पहलगाम आतंकी हमले का कनेक्शन पी। और भारत का मुसलमान हिंदू और मुस्लिम के साथ है। हमारे मुल्क में कोई इंटरफेयर ना करे, पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पेन, पाकिस्तान, पेनल्टी और पीओके। एनआईए जोड़ेगा कड़ी, बनेगी नजीर। सब्र की सीमा टूटी, सबक फिर जरूरी। आतंकियों के मददगार, नहीं बचेंगे गुनहगार। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार से पहले भारत भर से पाकिस्तान को संदेश चला गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में ऐसा गुस्सा फूटा है कि एक सुर से मांग हो रही है कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि नजीर बन जाए। अब की बार सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, द्विपक्षीय वार्ता बंद। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. सरीखे कड़े फैसलों से ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसे कई बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे। आज के एक्सप्लेनर में मेरी कोशिश है आपको ये बताने की कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का अभियान बड़े स्तर पर जारी है। इसमें एनआईए की जांच जारी है, आतंकियों की खोज जारी है, आतंकियों के फोटो और स्केच जारी किए गए हैं। आतंकियों की सूचना देने पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एक ओर पहलगाम के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने का काम चल रहा है, तो दूसरी ओर आतंकियों के आका
पाकिस्तान का भी इलाज जारी है। मोदी सरकार इस बार पाकिस्तान को सिर्फ सबक देने तक सीमित नहीं रहने वाली है। उसका कदम कंगाल पाकिस्तान की कमर तोड़ने का है। जो फैसले लिए गए हैं इसमें पहला, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता सस्पेंड। दूसरा, अटारी बॉर्डर बंद, भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को इस रास्ते से 1 मई तक वापस लौटने का समय दिया गया है। तीसरा, पाकिस्तानी नागरिक अब भारत का दौरा नहीं कर सकेंगे। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का समय दिया गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द किया गया है। चौथा, नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर्स को 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का समय दिया गया है। पांचवा, दोनों हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. मोदी सरकार का एक्शन अभी रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान इसे भली भांति जानता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में सरकार से लेकर पाकिस्तानी सेना में खलबली मची हुई है। एक ओर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मंत्रणा में जुटे हैं तो दूसरी ओर सेना अलर्ट मोड में पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला खालिद अपनी खैर मना रहा है। उसने डर के मारे खुद वीडियो जारी करके पहलगाम हमले की निंदा का नाटक किया है और इतना ही नहीं, उसने इसमें अपनी भूमिका होने से भी इनकार करने लगा है। एक ओर पाकिस्तान का इलाज करने की तैयारी चल रही है तो दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां उन मददगारों की धरपकड़ में लगी हैं। अभी तक 1500 से ज्यादा लोगों को इस सिलसिले में पूछताछ की जा चुकी है। एनआईए की टीम आतंकी हमले की हर एक कड़ी को जोड़ने में जुटी है। पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान की सुविचारित सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और इसी वजह से पूरे देश में पाकिस्तान को सख्त सबक सिखाने की मांग
जोर शोर से उठ रही है। लेकिन ये सबक अब ऐसा हो कि पाकिस्तान के साथ हर उस देश के लिए नजीर बन जाए जो किसी भी तरह के आतंकवाद या किसी भी स्तर पर आतंकवाद का मददगार बनता हो। भारत ने कई बार वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के समर्थन पर पाकिस्तान की कई बार कलई खोली है। दुनिया भर के देश भी पाकिस्तान की इस हकीकत से वाकिफ है। ऐसे में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाना आतंकवाद के खिलाफ मील का पत्थर साबित हो सकता है। विदेश के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए News 18 JKLH। धन्यवाद।